नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय हम नंद बाबा मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ पर जो हुरियारे हैं, लठामार होली के जो सहनायक हैं, नायक तो श्री कृष्ण है लेकिन सहनायक हैं जो नंदगांव के ग्वाल हैं, वो सब अपनी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर समाज गायन के बाद कुछ देर में यहाँ से बरसाना कूच करेंगे। तो उससे पहले हमारे साथ नंद बाबा मंदिर के सेवायत प्रख्यात भागवताचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी, इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। होली की सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी जी। और ये अद्भुत आनंद है, भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। ऐसा आनंद, दुर्लभ आनंद देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मा मन पछताए। ब्रह्मा कहे कि हम ना भये ब्रज माई। आज इन ब्रजवासियों से, संसार में तो द्वेष आपने देखा है, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, लेकिन आज इन ब्रजवासियों से देवता द्वेष करते हैं कि इन ब्रजवासियों का भाग्य हमसे ज्यादा हो गया कि हम इस होली को देख सकते हैं। और ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालन करता, परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं, उनके अंग का स्पर्श कर रहे हैं। ये अंग से भी है, इसलिए ब्रजवासियों की सराहना आज देवता भी करते हैं। ऐसी होली है, देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन पछताए। आज इस होली का दर्शन जगतपति भगवान सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य भी आज अस्ताचल को तब जाते हैं जब बरसाना की लठार होली के दर्शन कर लेते हैं। तो ये अद्भुत आनंद, ये अद्भुत दृश्य आपको द्वापर कालीन ये नंद भवन में आज दिखाई दे रहा है। और ये साक्षात ब्रजवासी नहीं जाते हैं, इन ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी नहीं जाते, ठाकुर जी के साथ ब्रजवासी जाते हैं। कोई ये कहे कि ठाकुर जी को लेकर, नहीं, ठाकुर जी इनको लेकर जा रहे हैं। पहुंचे बट संकेत में कीनी है मुरली की टेर। चलो भैया या साज सो, आज देखो सज धज के आए, कोई पाग लाया है, कोई ढाल लाया है, तो ठाकुर जी कहते चलो भैया या साज सो खेलें बरसाने में जाए। इसलिए ठाकुर जी लेकर जा रहे हैं और नंद नंदन कृष्ण बलराम के साथ हम सब जा रहे हैं। हमारे नायक, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे आराध्य तो ठाकुर श्याम सुंदरी ही हैं। और उन्हीं को कहते हैं होली को रसिया, चिरजीव रे होली को रसिया। तो होली का रसिया कौन है? और होली के रसिया हमारे नंद नंदन बाल कृष्ण प्रभु हैं, जिनके साथ हम सब होली के आनंद में जा रहे हैं। 80 वर्ष के बूढ़े भी दिखाई देंगे और 5 वर्ष के बालक भी दिखाई देंगे। 80 वर्ष का बूढ़ा भी सखा है और 5 वर्ष का बालक भी सखा है। ठाकुर इस अक्षरस देखना है तो नंद लाला के आ जाओ। नंद नंदन की देहरी घिसके मो कर्म की रेख मिटावनी है। ये वो चौखट है, भाग्य में क्या लिखा है, कर्म क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। अगर हमारा संबंध नंद नंदन से हो गया है तो भाग्य भी बदल जाएगा और कर्म भी सुधर जाएगा। ऐसी होली का रस है। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोक में। इसको लेकर के यहाँ क्या तैयारियां होती है नंदगांव? यहाँ तो बसंत से ही शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी प्रारंभ होते ही फागुन का आनंद शुरू हो जाता है और वो भी पूर्ण पराकाष्ठा पर होता है। नवल बसंत नवल श्री वृंदावन नवल फूले फूल। वसंत उत्सव से ठाकुर जी को गुलाल प्रारंभ हो जाता है। और कल का जो दिन गया है, गत दिन श्री जी का आमंत्रण आता है, निमंत्रण आता है, गुलाल की हड़िया आती है और फिर श्याम सुंदर अपना सखा सहमति के लिए भेजते हैं। उसी को पांडे लीला, लड्डू लीला कहते हैं। नंदगाम को पाणो ब्रज बरसाने आयो, जो ये पद बोलता है वहाँ, और ठाकुर जी सहमति देते हैं और रात को सब नंदगांव वासियों को गुलाल वितरण ठाकुर जी के द्वारा किया जाता है। ये लीला किसी और के द्वारा नहीं होती, ठाकुर जी के द्वारा होती है। सबसे पहली बात क्या है, मैं आपके श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि ये ठाकुर जी, और जगह हम भगवान को निमंत्रण देते हैं, यहाँ भगवान सखाओं को निमंत्रण देते हैं। ये विशेषता है इसकी। और वो कहते हैं साज ढाल झप ढांज मृदंग बजाए। ढप झांझ मृदंग ढाल पिचकारी लेकर के पाग बांध करके, अभी सब पाग बांध रहे हैं, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और तब ठाकुर जी कहते हैं चलो भैया या साज सो खेलें बरसाने में जाए। अब इस पूरे साज को लेके बरसाने चलेंगे। तो अद्भुत लीला है ये ठाकुर। आज फिर नंद भवन में आज क्या होता है? नंद भवन में तो सब अभी नंदीश्वर बाबा को लेंगे, आनंद घन बाबा को लेंगे और सबको साथ लेकर के हमारे ब्रजवासी संकेत में समाज गायन करेंगे। फिर पीली पोखर पे उनकी जैसे कोई बारात जाती है उसकी खातिरदारी होती है, ऐसे वो भांग ठंडाई बड़ी बड़ी सुंदर व्यंजनों के द्वारा बरसानावासी स्वागत करेंगे। जैसे हमारे यहाँ आज भी बारात के स्वागत के लिए आते हैं, रुपया देते हैं, ऐसे वहाँ बरसाने वाले आकर के सबका अभिवंदन करेंगे। और फिर ठाकुर जी
श्री जी से कहेंगे दर्शन दे निकस अटा में थे, तू वृषभान नंदिनी मन उग्यो चंद्र घटा में थे, उमा रमा ब्रह्माणी पार्वती तेरी निकसियां एक छटा में थे, दर्शन दे निकस अटा। गोविंद के लाला की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यत्नो हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज महामहोत्सव, एक होता है उत्सव, एक महोत्सव, एक महामहोत्सव। आज का दिन जो है महामहोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज हम सब ब्रजवासी ठाकुर जी को, कृष्ण बलराम को और मैया जशोदा नंद बाबा से आज्ञा लेकर के और उनकी फेंट बांध के फेंट में गुलाल रखते हैं। और सभी अभी जो समाज चल रही है समय बरसाने जाने के लिए, तो वहाँ सभी ब्रजवासी नंद बाबा जशोदा मैया सबसे प्रार्थना कर रहे हैं हम कृष्ण बलराम को और बरसाने में राधा रानी से होली खेल करके जिता के लाएंगे। राधा रानी को जीतने नहीं देंगे। अच्छा, आज ये प्रतिस्पर्धा है, राधा जी जीते या ठाकुर जी जीते। पहले राधा जी ने ठाकुर जी को सखी बना दिया। ये समगुण जोक्स मजाक भी होते होली में, मजाक भी होते होली में। तो ये बना दिया पंडित ठाकुर जी को सखी। पहुंचे बट संकेत में कीनी मुरली की घोर, श्रवण सुनत प्यारी राधिका चौक परोचित रहो न ठोर। संकेत में जाकर के भगवान ने बंसी बजाई है और राधा रानी तैयार बैठी है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। राधा कृष्ण सनेजु एक प्राण दो देज। होरी का मिलन, परस्पर प्रेम। आज मनी राधा कृष्ण सनेजु एक प्राण दो देजु, ये राधा और कृष्ण एक है। लेकिन आज जो है प्रिया जी ने ठाकुर जी को प्रिया जी बना दिया और प्रिया जी ठाकुर जी बन गई और दर्पण दिखाया तो श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए कि प्रिया जी आप जीती और मैं हार गई। होरी को बनी, होरी को मतलब जो होलिया पीछे, होली, हाँ जो होलिया वो आगे नए मार्ग पे ठाकुर जी की भक्ति में, भक्ति कीर्तन सब बने आगे चलेगा। पीछे की बात को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि ठाकुर जी के साथ में हमेशा प्रिया जी रहते। राधा कृष्ण सनेजु एक प्राण दो देज। ये राधा कृष्ण और ठाकुर जी अलग नहीं होते सब कभी भी। और आज जो है मैंने महोत्सव के रूप में आपको बताया और महोत्सव रूप में आज हम ब्रजवासी मनी ठाकुर जी के फेंट बांध के अनेक प्रकार के मनी उत्सव लोग रहे मन भाव कि हमारे कृष्ण जीते। आज होली में हार नहीं जाए तो यहाँ से संकेत में जाते हैं और वहाँ से फिर बरसाना पीरी पोखर पर बैठते हैं और वहाँ हमारा स्वागत होता है और फिर गाते बजाते महलों में पहुँचते हैं। और महलों में प्रिया जी स्वयं पिचकारी चलाती है, ठाकुर जी को सराबोर कर देती है और अंदर ले लेती है, अंदर ले लेती है। मनी प्रिया जी के महलों में ठाकुर जी को अंदर ले लेती है और मनी जो आज का उत्सव का नियम है वो सब जो है निभाती है। आपकी कितनी उम्र हो गई बाबूजी और कितनी साल से आप खेल रहे हैं? हम खेलते हैं सर, मनी हमको हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। कंटिन्यूस ये होली को देखा है, मनाया है, जानने मनी इसका रहस्य क्या है सब जानते। प्रश्न करो उत्तर मैं दूंगा। तो ये आज के दौर में जो आप देखते हैं 40 साल में कितना बदलाव हमारे यहाँ पर होली में आया जो नंदगांव बरसाने। ऐसा है कि ये व्याप्ति नाम ब्रज उच्चते, ब्रज शब्द का पर्यायवाची शब्द है व्याप्ति। भगवान की लीला सब ब्रज में व्याप्त है और मंडरा रही है। लेकिन गुरु कृपा से, हमारे कर्मों की कृपा से आज जो है हम उस लीला को पकड़ लेते हैं जो प्रकट लीला है। फिर जब वो पकड़ में आ जाती है तो ठाकुर जी प्रिया फिर सब कृपा कर देते हैं। ये उनकी लीला है, उनका मानी आशीर्वाद है।
और हम तुम सब पे उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से सब मेले तमाशे उत्सव उन्हीं की कृपा से सब होते हैं, उन्हीं की कृपा से सब होते हैं। सभी को ये 40 साल से कंटिन्यूस। और प्रश्न करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जब सुनो, आज जो है मनी प्रिया जी एकदम भाई को तैयार है होली, और सब सखा तैयार हैं और बड़े उमंग उत्साह के साथ में ये होली मनाएंगे और ये आनंद लेंगे। और चारों तरफ देख रहे हो तुम सब बड़े बड़े भक्त यहाँ पधारे और बरसाने में पधारेंगे और आनंद लेंगे, और आप भी इसमें सराबोर रहेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ये हमारे साथ नंद बाबा मंदिर में कुछ हुरियारे हैं, इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। जय नंद के लाला की। क्या तैयारियां की हैं आपने और किस तरह से बरसाना की जो भाभियां होंगी उनको किस तरह से आप छकाएंगे? भैया बड़े आनंद को विषय है, आज हमारे ठाकुर जी अपने परिकर के संग में श्री जी की सखियन ते होली खेलवे जा रहे हैं, लठामार होली। और वहाँ जाके खूब आनंद की अनुभूति है रही है। जावे थे पहले ये सब ब्रजवासी ग्वाल वाल सजे हुए हैं, देखो काऊ ने पगड़ी बांध रखी है, काऊ ने मुकुट बांध रखो है, काऊ ने मोर पंख लगा रखी है, ढालन ने सजाए के सब आनंद में विभोर रहते भाई बरसाने की जावे की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पहुँच के पहले ही पीरी पोखर पे ही जोड़ते रसिया और पद गानों शुरू करेंगे। आ गाएंगे। खबर करियो रे खबर करियो रसिया आयो, श्री जी को खबर कर दो रसिया आगो नंदगाम ते होरी खेलवे के काजे। और जैसे ही वहाँ खबर पहुंच जाएगी तो श्री जी की सखी सज धज के रंगीली गली में उतर आवेंगी लठन ने लेके। और वहाँ ये ब्रजवासी जो है गहरे कर यार अमर पानी चकाचक छान के जाएंगे, भांग ठंडियाई पी के दूध पी रहे हैं, देखो यहीं अनोटा दूध पी पाए के जब जाएंगे मस्त है के। और फिर ये भाविन ते मजाक करेंगे, होली खेलेंगे। एक साखी में तुम्हें सुनाऊं, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन भाभी छोटे बड़े नैन, और बरसाने की कुंज गलिन में ताड़ो मारे सैन बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो। या हिसाब से गाय के नाच के आनंद की अनुभूति करेंगे। और वे भाभी इनमें लठिया चलावेंगी बरसाने की सखी, तो खूब आनंद बरसे को। 33 कोटि देवता अपने विमान से वहां आ जाएंगे दर्शन करवे के काजे, और वह छवि को आनंद लेंगे, वह को दर्शन करेंगे। क्योंकि बड़े भाग्य थे मनुष्य जन्म मिले और वो नंदगाम बरसाने में अगर मिल जाए, वह होरी के परिकर में मिल जाए तो व्यक्ति को जीवन धन्य। और वह दर्शन को करवे के काजे इतने लालायित रहे सभी भक्तगण, पैर रखवे की जगह ना मिले, चारों बगल से भीड़ इतनी रहे, अपार जन समूह को दर्शन करे और अपने आप को धन्य माने कि हमने आज श्री जी के या रंगीले उत्सव को आनंद लियो, दर्शन करो, हमारो जीवन धन्य है। तो भैया सारे संसार में होरी होए और हमारे ब्रज में होरा होए, माई जग होरी ब्रज होरा। तो वह होरी को वाणी से वर्णन ना करो जा सके, ऐसे आनंद की अनुभूति ब्रजवासी को होए। वह होरी आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।